आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व अपने हिफ्ज़ करम से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अपने हिफ्ज़ करम से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान के अदालत जेल से लेटेस्ट बयान आए हैं। अगर वो हम आपके सामने रखें, उनको अगर हम उनके ऊपर नज़र डालें, सबसे पहले हमारी जो स्पीच है, जो हमारा आज का जो मेन पॉइंट है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के जो स्टेटमेंट आई है, उनकी फैमिली मेम्बर से उनकी मुलाकात हुई, टोसा खाना 2 की जेल के अंदर ट्रायल हुआ है, उसके ज़रिए इमरान खान के बयानात जेल से बाहर आए। आइए उसकी तरफ जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदालत जेल से अहल खाना से गुफ्तगू। टोसा खाना 2 का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन पोश हो चुका है, क्योंकि ये केस भी शख्स के बयान की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। वो गवाह ही अदालत में झूठा साबित हो चुका है। इस केस को मज़ीद खींचने का जवाब नहीं बनता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाह ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रियान ने भी ये बयान दिया है कि टोसा खाना के लिए दिए गए तोहफ़ों के पेपर्स मुकम्मल थे, लेकिन तमाम सबूतों और सरकारी गवाहों के झूठे साबित होने के बावजूद केस की समाअत जारी है। अगर सियासी इंतकाम ही मकसद ना हो तो इस झूठे केस में भी मेरी और बुशरा बेगम की बरियत इसी हफ्ते होनी चाहिए। जुमेरात को अलकादर केस की भी आखिर तारीख दे दी गई है। मुझे अब भी उम्मीद है कि अदालत मेरिट और कानून को सामने रखते हुए इन मुकदमात में इंसाफ देगी और इस झूठे केस में रिहाई हो जाएगी। ये बात की इमरान खान ने कि टोसा खाना 2 के अंदर और मुमकिन तौर पर ये हमें सज़ा देने जाएंगे, क्योंकि जो ब्रिगेडियर है, वो जो प्रोसिक्यूशन की टीम है, उन्होंने ये कहा कि जो पेपर्स है वो मुकम्मल तौर पर जो गाड़ी भेजी गई है उसके जमा करवा दिए गए थे। तो अभी मुझे टोसा खाना 2 अगर ये अब के ऊपर अगर ये इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला करें तो ये हमें टोसा खाना 2 के अंदर बरियत देंगे, हमें ये टोसा खाना 2 के अंदर बरी कर देंगे और हमें रिहाई नसीब अता फरमा देंगे अदालत, अगर ये इंसाफ के ऊपर फैसला करें। लेकिन अगर इन्होंने इंसाफ के अगेंस्ट जाके फैसला दिया और झूठे गवाहों के ऊपर इन्होंने फैसला दिया, तो फिर ये केस के अंदर हमें सज़ा देके जेल के अंदर मजीद रखेंगे और मेरी बेगम बुशरा बीवी को भी जेल के अंदर मजीद रखेंगे। उसके बाद इमरान खान, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया है। पाकिस्तान में अरारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाइड खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के हवाले किया गया है। तबाही पाकिस्तान टीम ने 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और जब एक बार एतमाद टीम थी। इनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फाइसा को अंपायरिंग दी जाए और डोकर को थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेट अप को जीतने का यही तरीका मालूम है। ये इमरान खान ने बताया कि किस तरह हमारी क्रिकेट को मोहसिन नकवी के जब से मोहसिन नकवी के 8 हमारी क्रिकेट को हवाले किया कि किस तरह मोहसिन नकवी ने पीसीबी के चेयरमैन के ओटे के पर बैठ के हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, हमारी क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया। ये इमरान खान ने बात की है। इमरान खान ने ये भी बात की है कि किस तरह आप अपनी टीम को क्रिकेट के अंदर कामयाब कर सकते हो। इमरान खान ने पूरी प्लानिंग बना के जेल से इन अकाम तक पहुँचाया है, कैसे आप मैच जीत सकते हो। इनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइसा को अंपायरिंग दी जाए। आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग भेजा जाए, काजी फाइसा और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायरिंग दी जाए और डोकर को थर्ड अंपायर बना दी जाए। मौजूदा सेटअप को जीतने का यही तरीका दिखता है। ये इमरान खान ने बताया कि किस तरह आप मैच जीत सकते हो ग्राउंड में उतर के। उसका अगर हम देखें, इमरान खान, आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि इसने नाजायज़ इक़्तिदार को तवील देने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत ख़त्म की, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क का सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जो मुझे 2-2.5 अक्सरियत दी गई, इसे चीन का इक़्तिदार इन चोरों के हवाले कर दी के जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया। उसके बाद हम देखें, बावजूद डिक्टेटरशिप की मुशर्रफ गवाह अगर कोई अवामी हमायत हासिल थी तो इसकी 2 वजूहत थी। एक, इसने मीडिया को आज़ाद किया था, दूसरा वो मुल्क के 2 करप्ट तरीन खानदानों यानी शरीफ और जरदारी खानदान का हिसाब कर रहा था। अब इसी सजा याफ्ता करप्ट माफिया दोबारा मुल्क पर मुस्तरद करके मुल्क को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। इमरान खान ने बताया। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि उसे अपने नाजायज़ इक़्तिदार को तवील देने के लिए इस मुल्क के
पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है और क्या क्या कर दिया है इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दी, कैसे अपने इक़्तिदार को तवील देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी कुर्सी को लंबा करने के लिए क्या क्या कर दिया इस मुल्क के साथ। इमरान खान ने ये बात की है, सबसे पहले आपने जमहूरियत का गला कोम दिया, उसको तबाह कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया है। उसका 9 मई जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के पीटीआई एक पाकिस्तान की मकबूल तीन जमात पाकिस्तान तरीके से आपको कुचला किया, उसको दीवार के साथ लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने घरों से निकल के बड़ी तादाद में इनकलाब ला के घरों से निकल के वोटिंग स्टेशन पे जाके मुझे 2.5 से मुझे जितवाया, लेकिन अवाम का मैंडेट चोरी करके इन जो ऊपर 2 खानदान 2 माफिया बैठे इनके हाथों में दे दिया, मुल्क वाले इनके हाथों में दे दिया और इन्होंने मुल्क को पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने मीडिया को तबाह कर दिया, अपने अदालतों को तबाह बर्बाद कर दिया, उनको महफूज कर दिया। क्या मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं था? मुशर्रफ के दौर के अंदर ये जो 2 करप्ट खानदान ऊपर बैठे हुए, ये जेलों के अंदर मुशर्रफ के दौर के अंदर मुशर्रफ ने इन